नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आपके गणित विषय के अंदर जो चैप्टर 3 है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स, इसमें मैं अब तक 6 वीडियो लेक्चर्स प्रस्तुत कर चुका हूँ। ये आज वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए, द्विघात बहुपद इसे कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c प्रामाणिक रूप में, और एक होती है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब समीकरण है तो लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी, बीच में बराबर भी होगा। और बहुपद है तो इसमें ऐसा नहीं होगा। बहुपद में कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होती है। तो दोनों में एक बात कॉमन है कि ax² प्लस bx प्लस c आ रहा है। अब इसमें a b c क्या है ये भी देख लीजिएगा। a देखिएगा, a जो है वो है x² का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²। b है x का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। और c जो है एक अचर है, यानी कि एक कांस्टेंट है। एक बात जो आपको निश्चित समझ लेनी है कि जब मैं बात करता हूँ द्विघात बहुपद की या द्विघात समीकरण की, तो a कभी भी 0 नहीं होगा। a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। कारण क्या, अगर मैं यहाँ a को 0 कर दूँ तो 0 इंटू समथिंग इज 0। उस केस में केवल bx प्लस c रह जाएगा। ये फिर द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं, ये तो रैखिक बहुपद होगा। और अगर यहाँ पर भी मैं a को 0 कर दूँ तो ये bx प्लस c बराबर 0, यानी कि एक सिंपली रैखिक समीकरण हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो द्विघात में मतलब ही है द्विघात, दो घात। किसकी? x की। जब x की घात 2 होगी तो उसको हम द्विघात बहुपद अथवा द्विघात समीकरण बोलेंगे। और जब a 0 हो जाएगा तो x² का पद जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो x² रहेगा ही नहीं। इसलिए द्विघात बहुपद अथवा द्विघात व्यंजक, द्विघात बहुपद अथवा द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। तो ये बातें कुछ आपको मैंने बताई। अब ये जो द्विघात बहुपद है, इसमें एक शब्द का प्रयोग होता है शून्यक, यानी कि जीरोस। और द्विघात समीकरण में एक शब्द का प्रयोग होता है मूल, यानी कि रूट्स। जीरोस को हम ZERO कह देंगे, मूल को हम रूट कह देंगे। जीरोस होते हैं बहुपद है, रूट्स है बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में शून्यक शब्द का प्रयोग होगा और द्विघात समीकरण में मूल शब्द का प्रयोग होगा। इनके मतलब समझ लीजिएगा कि भाई किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक से क्या तात्पर्य है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक से तात्पर्य x के उन मानों से है जो अगर मैं इसमें प्रतिस्थापित कर दूं तो इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसके मान को बराबर 0 करूंगा तो ये समीकरण बन जाएगी। और उसका जब हल करूंगा तो जो 2 मान प्राप्त होंगे उन 2 मानों को इस द्विघात बहुपद के शून्य कहेंगे। और एट द सेम टाइम उन्हीं 2 मानों को इस द्विघात समीकरण के मूल कहेंगे। तो मूल शब्द जुड़ा है समीकरण से और शून्य शब्द जुड़ा है बहुपद से। इस बात को आप ध्यान रखें। दोनों को कहेंगे बनेगी अल्फ़ा बीटा। यानी अगर मैं बात करता हूँ अल्फ़ा और बीटा, ये प्रामाणिक शब्द हैं, तो ये द्विघात बहुपद के तो शून्यक हैं,
और द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब संबंध क्या होता है इनका कि अल्फ़ा में अगर मैं बीटा जोड़ूं तो -b/a आएगा, और अल्फ़ा को अगर मैं बीटा से गुणा करूं तो c/a आ जाएगा। ये द्विघात बहुपद के जो शून्यक है उनका गुणांकों से संबंध है, या द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उनका भी द्विघात समीकरण में जो बायां पक्ष है द्विघात बहुपद उसके गुणांकों से संबंध है। हम इन बातों को बाद में सत्यापित करेंगे, अभी एक बार केवल इसको देखना मात्र है आपको। अब हम आज बात करेंगे कि भाई द्विघात समीकरण को हल कैसे करें। द्विघात समीकरण को हल करना, टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने से तात्पर्य क्या है। चलो द्विघात छोड़ो, किसी भी समीकरण को हल करने से तात्पर्य क्या है कि भाई उस समीकरण में जो एक चर राशि आती है उसका मान ज्ञात करना। सामान्य समीकरण है एक चर राशि की, उसमें x का एक मान प्राप्त होता है। द्विघात समीकरण है, इसमें x के दो मान प्राप्त होंगे, मैंने अभी बताया है अल्फा और बीटा। अगर त्रिघात समीकरण है तो x के तीन मान प्राप्त होंगे, x का 4 है तो 4 मान प्राप्त होंगे। अभी फ़िलहाल आपके पाठ्यक्रम में 2 मान तक सीमित हैं, तो हम द्विघात समीकरण को हल करने की बात कर रहे हैं। तो इसकी भाई 3 विधियां हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, गुणनखंड की विधि। दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, और तीसरी विधि है द्विघात सूत्र से। इसको श्रीधर आचार्य, अगर श्रीधर आचार्य की संधि करें तो श्रीधराचार्य सूत्र भी इसको कहते हैं। वस्तुतः ये सूत्र जो है पूर्ण वर्ग बनाकर जो विधि होती है उसी से बना है, ये इसी से बना है वाला ये फॉर्मूला। लेकिन हम इसको सीधा एक फॉर्मूला काम में लेते हैं और इसको बेसिकली चलते हैं। बेसिकली जिस प्रकार से अपन इस विधि से करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, उसी से ये सूत्र बना है। इसको अपन बाद में आज बताएंगे आपको। तो पहली विधि कौन सी हुई भाई, गुणनखंड की विधि, यानी कि मेथड ऑफ फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, यानी कि सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। और तीसरी है द्विघात सूत्र, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। तो अच्छा होगा कि हम कोई एक एग्जाम्पल ले लें। ये हमारा वीडियो लेक्चर 7 है, उसका पेज नंबर 2 है। चलो एक सामान्य सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी। कुछ भी ले लेते हैं। चलो मान लीजिए x² - 4x + 3 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है। मैं इसको 3 प्रकार से हल करूँगा। पहले गुणनखंड की विधि से, फिर पूर्ण वर्ग बनाकर, और उसके पश्चात द्विघात सूत्र से। तो पहले करेंगे गुणनखंड की विधि। गुणनखंड की विधि कैसे करेंगे भाई कि ये देखिए x² - 4x + 3 = 0। अच्छा एक बात आप और समझ लें कि गुणनखंड की विधि हमेशा उपयुक्त नहीं होती है, लेकिन ये जो पूर्ण वर्ग बनाकर करते हैं ये हमेशा उपयुक्त होती है। इससे सदैव आसानी से उत्तर निकलता है। और द्विघात सूत्र तो खैर है ही है, सीधा उसी का रूप पूर्ण वर्ग बना के हल करने की विधि से। तो हमेशा ये जो विधि है फैक्टर्स की, ये लगाना उचित नहीं होता है, लेकिन जब गुणनखंड संभव हो तो ये बहुत आसान है। देखिए मैं अलग से 2 वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर चुका था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ प्रथम और अंतिम का गुणा आ रहा है प्लस इंटू प्लस प्लस में,
यानी जब गुणा प्लस में आता है, दो संख्या के जोड़ के बारे में सोचना है। जोड़ कितने आने चाहिए? 4। गुणा कितना आना चाहिए? 3, क्योंकि 3 और ये 1, 3 एकम 3, तो क्या होगा? 3 और 1 4 और 3 एकम 3। तो हम इस 4 के 2 भाग करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिखूँगा 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -3x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब हम जोड़े बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर -3x माइनस एक्स माइनस 3। अब कॉमन लेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर और 3x में से x बार आ जाएगा, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है। एक्स स्क्वायर को x से भाग लगाओ x, 3x को x से भाग लगाओ 3, यहाँ x माइनस 3 आ गया, आगे x माइनस 3 आ रहा है, यानी गुणा किसे हो रहा है? 1 से। कुछ नहीं, 1 लो यहाँ पे, -1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब अब मैं x माइनस 3 को कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी ये आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर है। तो x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ जब x माइनस 3 से भाग लगाऊंगा तो x बचेगा, माइनस यहाँ भाग लगाऊंगा x माइनस 3 से तो कट जाएगा, 1 बचेगा। अब आप देखो कि दो राशियों का गुणा 0 आ रहा है। अगर दो राशियों का गुणनफल 0 है तो उनमें से कोई एक तो 0 होगा। इसका मतलब क्या कहेंगे कि x माइनस 3 बराबर 0, या ध्यान रखना यहाँ मैं या लिख रहा हूँ, या मैं एवं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ एवं लिखना गलत हो जाएगा। या मैं या लिखूँगा, या फिर मैं इंग्लिश में लिखूँगा और लिखूँगा, और लिखूँ हिंदी में लिखूँगा, अथवा लिखूँगा, लेकिन एवं यानी कि ये एंड नहीं लिखूँगा। क्योंकि अगर ये मान 0 होता है तो इंटू ये करने से वो 0 हो जाएगा, और अगर और का मतलब यहाँ ओ आर हो रहा है, या ये मान 0 होता है तो भी 0 इंटू इसको करने से 0 हो जाएगा। यानी किसी एक का मान 0 हो जाए तो ये गुणा 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो गलतियां बच्चे करते हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपको, इसलिए बार बार मैं ये छोटी छोटी बातें आपको समझाया करता हूँ बीच बीच में। इसका मतलब अगर इसको देखें हम तो x का मान कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, या दोनों और 3 3 जोड़ दो, x माइनस 3 प्लस 3 बराबर 0 प्लस 3, 3 3 कट जाएगा और x का मान 3 आ जाएगा, और या x का मान आ जाएगा 1। तो आखिर में अपन ऐसे करेंगे, अर्थात x बराबर 3, 1 यूँ करके बॉक्स में लिख देंगे और ये आंसर कहलाएंगे। ये हो गया 3 और 1। ये इस समीकरण के मूल हैं, या ये कहो कि इस समीकरण का जो ये बायां पक्ष है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यानी कि जो द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक हैं, क्योंकि मैंने इस बहुपद को शून्य के बराबर करके x का मान ज्ञात किया था। तो ये द्विघात समीकरण के मूल हैं और द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1, या अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 3, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको समझाई, ये मैंने बताई आपको कौन सी विधि? गुणनखंड की। अब आज हम सीखते हैं दूसरी विधि, मेथड 2, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। देखिएगा सवाल हमारा ये था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, इसको करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर जब बनाते हैं ना, तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमेशा 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा +1 रखना है, इस बात को ध्यान रखें। इसमें +1 पहले से ही है, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं करनी है। मैंने आसान सवाल लिया है,
अगले वीडियोज़ में कुछ मुश्किल सवाल लेंगे, लेकिन बेसिकली बातें समझ लीजिएगा। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3। अब देखिए क्या करना है कि एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 9वीं कक्षा में पढ़ा है आपने, 8वीं में पढ़ा है कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी प्रथम संख्या का वर्ग -2 इंटू प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग। या अगर ये कभी आपको दिखा मिल जाए तो उसको अपन सीधे ही ये कह सकते हैं, वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे है ना 2ab, इसमें 2 आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, ये हम 2 लिख देंगे, अपनी मर्जी से लिख देंगे। अब मैं 2 को किससे गुणा करूं कि 4x हो जाए, दिखती बात है 2x से, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x। अब आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ देखिए जब a स्क्वायर था ना तो इसका वर्गमूल a आ रहा था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल x आना चाहिए, जो कि ये है, ये रहा x। देखिए a स्क्वायर का वर्गमूल a यहाँ मिल गया, 2 फॉर्मूले में आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x मिल गया, 2 हमने बना दिया। अब बताओ ये तो है 2 दूनी 4, ये आ गया 2, क्या बचा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे ऐसे। बात वही है -4x है, लेकिन इसको मैंने -2ab के रूप में लिख दिया। अब जब यहाँ -2ab होता है तो प्लस का b स्क्वायर होता है, यहाँ 2 की जगह 2, a की जगह x और b की जगह 2 है तो यहाँ 2 स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इधर 2 स्क्वायर किया तो उस साइड में भी 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, वरना संतुलन बिगड़ जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। अपन समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ें तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इससे बाएं पक्ष में 2 स्क्वायर जोड़ दिया, तो दाएं पक्ष में भी 2 स्क्वायर जोड़ दिया, वरना इसका संतुलन बिगड़ जाता। ये 2 स्क्वायर कहाँ से आया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। 2 का स्क्वायर यहाँ से आया, ये कहाँ से आया कि मैंने 4x लिखा था 2 इंटू 2x, फिर लिखा मैंने 2 इंटू x इंटू 2, ये 2 है यहाँ पे, उसका स्क्वायर मैंने कर दिया और उधर भी कर दिया। अब अगर मैं कहूँ कि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 2 स्क्वायर, जो कि यहाँ है। बस काम आसान हो गया। तो ये हो गया -3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब देखिएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 4 में 3 गया तो कितना आ गया, 1। इसका मतलब x माइनस 2 का मान कितना हो गया, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल। आपको पता है ना कि 2 का वर्ग भी 4 ही होता है और -2 का वर्ग भी 4 ही होता है। यानी जब अपन 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 भी आएगा और -2 भी आएगा। इसी तरह से जब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। इसका मतलब x माइनस 2 का मान हो गया, या तो अच्छा लिखेंगे पहले इसको, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इसका मतलब x माइनस 2 का मान जो आएगा वो आएगा या तो +1 और या इसका मान आएगा -1। अगर हम इसको लेते हैं तो x बराबर ये 2 हो जाएगा उधर, तो 2 + 1 हो जाएगा। और इसको लेते हैं x की वैल्यू 2 - 1 हो जाएगी, यानी कि x बराबर 3 या x बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 3, 1, ये 2 उत्तर हो गए। ये वही मान है जो मैंने प्रथम विधि से निकाले थे। ये देखिए x बराबर 3, 1, ठीक है ना। अब जो मैंने आपको बात बताई थी
मैं उस पर ज़रा आगे चलता हूँ। ये होगा वीडियो लेक्चर 7 का पेज नंबर 3 और ये होगा पेज नंबर 4। तो हमने मूल ज्ञात कर लिए। अब देखिए हम ज्ञात करते हैं जो तीसरा मेथड है वो है द्विघात सूत्र से। मैं ये चाहूँगा कि पहले आपके सामने सूत्र को प्रतिस्थापित करूँ, यानी सूत्र को मतलब प्रतिपादित करूँ, नॉट प्रतिस्थापित, मैं सूत्र को प्रतिपादित करूँ यानी सूत्र को प्रूव करूँ। उसमें समय लगेगा तो उसको हम अगली वीडियो में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अपन क्या करते हैं कि ये जो पूर्ण वर्ग बनाकर जो हमने विधि समझी है इसमें एक सवाल और ले लेते हैं। चलो प्रश्न मन से बना लेते हैं, मन से प्रश्न बना लेते हैं। मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, 2x - 1 इंटू x + 3 बराबर 0, ये मैंने माना। इसका मतलब 2x को गुणा करेंगे x से तो आएगा 2x², फिर -x और फिर +3 इंटू 2x आ जाएगा प्लस का 6x और +3 इंटू -1 आ जाएगा -3 बराबर 0। मैंने इसको इससे गुणा किया, 2x² - x + 6x -3 बराबर 0। तो 2x² +6 -x तो प्लस के 5x और -3 बराबर 0। ये मैंने द्विघात समीकरण अपने मन से बना ली। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो उत्तर क्या आना चाहिए हमको पहले ही पता है। देखिए अगर इन दोनों का गुणा 0 है इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 होता है, 2x - 1 बराबर 0 होता है, तो 2x बराबर क्या होगा 1, यानी कि x बराबर क्या होगा 1/2। या अगर x + 3 का मान 0 होता है तो x का मान कितना हो जाएगा -3। ठीक है, इसका मतलब हमारे सामने उत्तर आ गए x के 2। कौन सा? एक तो आ गया 1/2 और एक आ गया -3। मैंने प्रश्न आपके सामने बनाया, उत्तर मुझको पता है। अब मैं इसको हल करूँगा। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है ना। देखिए 2x² + 5x -3 बराबर 0। बहुत ध्यान से देखना आपको। सबसे पहला क्या करना है, मैंने क्या बताया था आपको कि x² का जो गुणांक है वो +1 होना चाहिए। यहाँ तो +2 है, तो हम इस पूरी समीकरण को 2 से भाग लगाएंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग लगाएंगे। तो क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, x² + 5/2 इंटू x, और इसको उधर ले जाते हैं हमेशा, तो -3 का +3 हो जाएगा। जब भाग लगाऊंगा तो 3/2 हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये x² है, ओके, प्लस अब आपको 2 तो लगाना ही है क्योंकि फॉर्मूले में 2 आता है ना, a + b होल स्क्वायर हो चाहे a - b का होल स्क्वायर हो, a² + 2ab या -2ab तो आएगा। और x भी लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि x² है, इसका वर्गमूल लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब 2 को मैं किससे गुणा करूँ कि 5/2 हो जाए? दिखती बात है 5/4। अरे भाई ये 4 इस 2 से कटेगा ना, 2 दूनी 4 रह जाएगा 5/2। तो मैंने क्या किया, ये जो 5/2 है इसको लिख दिया 2 गुणा 5/4, और x तो पहले से ही था। अब देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये रहा x, 2 सूत्र में आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ 5/4 भी है, तो मुझको 5/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये कर दिया। अब इधर किया है तो उधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा, और जब संतुलन बिगड़ जाएगा तो समीकरण रहेगी नहीं, गलत हो जाएगा। बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जितना इधर जोड़ा है उतना उधर भी जोड़ना होगा आपको। अब देखिएगा यहाँ प्लस है तो x प्लस ये 5/4 का होल स्क्वायर, यानी a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab 2x इंटू 5/4 प्लस b² यानी कि 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 3/2, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16।
ये हो जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 16 और 2 का एलसीएम आएगा 16, 2 × 16 8 × 24 और 16 एकम 16 25 एकम 25, यानी ये आ जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 और 24 कितने होते हैं 49/16। इसका मतलब x प्लस 5/4 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस इसका वर्गमूल। इसका मतलब x प्लस 5/4 बराबर प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7, 16 का 4। इसका मतलब x का मान क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का माइनस, तो माइनस के 5/4 वो तो प्लस माइनस ही है 7/4। अब देखिएगा, अब यहाँ पे x बराबर एक बार मैं लूँगा प्लस और एक बार लूँगा मैं माइनस, तो यानी कि माइनस के 5/4 प्लस 7/4 कॉमा माइनस के 5/4 माइनस के ही 7/4। यहाँ देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा तो -5 + 7 कॉमा 4 एलसीएम आ जाएगा -5 - 7। देखिए अपन समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, हर स्टेप के आगे इट इम्प्लाइज लगाना ज़रूरी है। ये देखिए एक चिन्ह है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वाला, इसको कहते हैं इट इम्प्लाइज। हिंदी में इसको कहेंगे या, इंग्लिश में और बोल सकते हैं ओ आर और, लेकिन ये बहुत ही प्रचलित चिन्ह है, इसी का प्रयोग करना चाहिए। ये ना, ये बहुत प्रचलित चिन्ह है, इट इम्प्लाइज, इसका प्रयोग करना चाहिए। इट इम्प्लाइज कह दो या आप इसको ऐसे बोले इट इम्प्लाइज बोलते हैं, इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन, या फिर या लिखें या फिर ओ आर और लिखें, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादा करें, यही काम आता है। मैं देखिए हर स्टेप के आगे लिखता हूँ। बच्चे कई बार यहाँ पर भी इक्वल टू लिख देते हैं या कुछ लिखते ही नहीं है। अगर आप ये सारे चिन्ह नहीं लगाएंगे हर स्टेप के पहले तो कुछ अधूरा सा लगेगा, लगता है कि सवाल में कुछ कमी है, इस हल में कुछ कमी है और आपके अंक कट सकते हैं परीक्षा में। अगर ये सवाल 3 अंक का हुआ, हो सकता है आपको आधा अंक काट ले। क्यों आप नंबर कटवाएंगे, किसी बार तो नहीं कटवाएंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 में 5 गए 2/4 और या -5 - 7 माइनस के 12/4। इसका मतलब x बराबर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 4 × 3 = 12, तो 1/2 या -3। तो ये मैंने आपको देखो पहले करा है, उसमें अच्छा पहले क्या करा है मैंने, आप सवाल ही जो बनाया था वो ये बनाया था कि इसका उत्तर आएगा 1/2 या -3, और वास्तव उत्तर इसका आ गया 1/2 या -3। मुझे पूरी आशा है कि आज आपको जो मैंने 2 बातें बताई है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, और इनसे जुड़े हुए शब्द शून्यक और मूल, इनका अंतर समझ में आया होगा। और द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां मैंने लिखवाई थी, 2 मैंने समझा दी है, गुणनखंड बनाकर और पूर्ण वर्ग बनाकर। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम द्विघात सूत्र की स्थापना करेंगे और उसके आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर करें। और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। पूरे वर्ष आपको मेरे इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। विश्वास कीजिए, कहीं भी कोचिंग की, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी मैथमेटिक्स इस वीडियो में आपको, इन वीडियोज़ में आपको मिलेगी। और बोर्ड की परीक्षा तक आप अपने किसी भी प्रश्न के समाधान भी मुझसे पूछ सकते हो। आपकी सुविधा के लिए मैं अपने नंबर लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहे। RP व्यास क्लासेस के 95 21 66 30 64। तो अधिक से अधिक बच्चों को इसमें जोड़िए, मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब कराइए और मुझको सशक्त बनाइए ताकि मैं आपके और ज़्यादा काम आ सकूं और आपकी सभी समस्याओं का निराकरण मैं कर सकूं। It is all about this video. Thank you.